बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू रास मैथ्स एकेडमी। आज हम 9th साइंस ग्रुप में एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चन नंबर 5 से आगाज़ कर रहे हैं। आज स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चंस हमारे पास रिमेनिंग हैं, 5 एंड 6। क्यूबिक फार्मूलाज का इन क्वेश्चंस में यूज़ होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल 5th क्वेश्चन में जो फार्मूलाज यूज़ होंगे वो आपके सामने हैं। a क्यूब प्लस 3a b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर b माइनस b क्यूब, ये इक्वल होता है a माइनस b क्यूब। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, इन दोनों में जस्ट ये डिफरेंस है कि आप यहाँ पे अगर माइनस 3ab को विद इन द ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर दें तो ये माइनस 3a स्क्वायर बी, और माइनस 3ab जब माइनस b से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 3ab स्क्वायर। इन दोनों में से कोई भी फार्मूला आप याद रख सकते हैं। फिलहाल उसने चूँकि इस फॉर्म में दिया हुआ है, इसीलिए मैं इस फार्मूले को इसी तरह से यूज़ करूँगा। जस्ट मैं इस गिवन स्टेटमेंट को इस शक्ल में प्रॉपरली अरेंज करूँगा और फिर इसको क्यूबिक फॉर्म में लिख दूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने देखा ये है एक्स क्यूब, यानी ए की रिप्लेसमेंट पे आ रहा है यहाँ पे एक्स। इसी तरह से बी की रिप्लेसमेंट पे आ रहा है 4 क्यूब, x cube minus 4 cube, which will be equals to minus 64 plus 3 by rule first value x and second value square minus 3 by rule first value square, which is x, and second value as it is, which is 4। यानी डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो फर्स्ट वैल्यू है उसकी रिप्लेसमेंट पे x आ रहा है और जो सेकंड वैल्यू b है उसकी रिप्लेसमेंट पे आ रहा है 4। तो आप देख सकते हैं a की रिप्लेसमेंट पे x, b की रिप्लेसमेंट पे 4। इसी तरह यहाँ पे भी प्लस 3 a की रिप्लेसमेंट पे x आ रहा है, b की रिप्लेसमेंट पे 4, ऊपर स्क्वायर माइनस 3 a स्क्वायर b, तो माइनस 3 a की रिप्लेसमेंट पे x स्क्वायर और b की रिप्लेसमेंट पे 4। प्योर दिस लेफ्ट हैंड साइड फॉर्म आ गई इस फॉर्मूले की, तो हम इसे फिर राइट हैंड साइड की शक्ल में कैसे लिख देंगे? a की रिप्लेसमेंट पे x माइनस b की रिप्लेसमेंट पे 4 टोटल पावर 3। दैट्स इट। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है इसी का सेकंड पार्ट। अब फर्स्ट और सेकंड पार्ट में जस्ट ये डिफरेंस है कि यहाँ पे माइनस का क्यूबिक फार्मूला यूज़ हुआ और प्लस में प्लस का क्यूबिक फार्मूला यूज़ होगा। प्लस में अगर यहाँ पे डिस्टेंस प्लस होगा तो ये तमाम साइंस पॉजिटिव होंगे, यानी जो नेगेटिव है वो भी प्लस। इस शक्ल में भी आप लिख सकते हैं, अगर नेगेटिव की बजाय पॉजिटिव होगा तो ये वैल्यू भी पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। तो दोनों में से कोई भी फॉर्म आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं डियर स्टूडेंट्स इसको सेम इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड की शक्ल में लिखूंगा। तो ये फर्स्ट वैल्यू हमारे पास 2x क्यूब बनेगी, सेकंड वैल्यू में हमारे पास बनेगा 5 क्यूब, 3 बाय रूल जो फर्स्ट वैल्यू है इसका स्क्वायर, सेकंड वैल्यू एज इट इज़, फिर से प्लस 3 बाय रूल फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़ एंड सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं सिंप्लीफाई करके भी 2x क्यूब लेंगे 8x क्यूब आएगा, 5 क्यूब लेंगे 125 आएगा, यहाँ पे 2x स्क्वायर लेंगे 4x स्क्वायर, 4 3 ज़ार 12, 12 5 ज़ार 50 x स्क्वायर। इस तरह यहाँ पे 5 स्क्वायर 25, 2 ज़ार 50, 53 ज़ार 150, साथ में x। यानी कि ये प्योर हमने इस फॉर्म में लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड की फॉर्म में। तो फिर ये किसका स्क्वायर क्यूब कंप्लीट हुआ? ए की रिप्लेसमेंट पे आ रहा है यहाँ पे 2x और बी की रिप्लेसमेंट पे आ रहा है 5 पावर 3। दैट्स इट। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है इसी का थर्ड पार्ट। तो इस थर्ड पार्ट को डिस्टेंस हम बिल्कुल इसी तरह से फर्स्ट वैल्यू क्यूब यानी x क्यूब 216 में देख रहा हूँ 6 पावर 3 की फॉर्म में लिखा जा सकता है। माइनस 3 बाय रूल फर्स्ट वैल्यू स्क्वायर सेकंड वैल्यू एज इट इज़ प्लस 3 बाय रूल फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, सॉरी फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़ और सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। तो आप इसे देख सकते हैं x क्यूब इक्वल टू दिस 6 पावर 3 लेंगे 216
6 थ्री ज़ार 18 एक्स स्क्वायर ये आ गया, 6 स्क्वायर 36, 3 से मल्टीप्लाई होगा 108, साथ में एक्स। यानी कि इस स्टेटमेंट और इस स्टेटमेंट में कोई फ़र्क नहीं है। हमने इसको प्रॉपरली इस शक्ल में लिखा क्यों, ताकि ये लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द फार्मूला कंप्लीट हो जाए। और इसी को इन द नेक्स्ट स्टेप मैं क्यूबिक फॉर्म में लिख दूंगा। क्यूब के नीचे फर्स्ट वैल्यू x माइनस क्यूब के नीचे से सेकंड वैल्यू 6 लेते हुए टोटल पावर 3, दैट्स इट। तो ये फैक्टराइजेशन इसकी क्यूबिक फॉर्म है। डिस्टेंस इसका फोर्थ पार्ट सिर्फ मैंने आपको दिया है प्रैक्टिस के लिए, 3 पार्ट्स मैंने आपके सामने कर दिए। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें भी क्यूबिक फार्मूलाज का यूज़ होगा। क्यूब के आपको पता है 4 फार्मूलाज हैं, इनमें से 2 फार्मूलाज हमने क्वेश्चन नंबर 5 में देखे, बाकी 2 फार्मूलाज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में। अब इसमें डिस्टेंस अगर फर्स्ट एंड सेकंड वैल्यू का इंडिविजुअली क्यूब आ रहा हो तो हम इसे कैसे लिखेंगे, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो a और b की रिप्लेसमेंट पे कोई भी फर्स्ट एंड सेकंड वैल्यू आ सकती हैं। तो डिस्टेंस फार्मूलाज आपको लाजमन याद करने पड़ेंगे। मैंने इन तमाम फार्मूलाज के लिए एक अलहदा से भी वीडियो बनाई हुई है, आप उन तमाम फार्मूलाज को इकट्ठा उस वीडियो में देख सकते हैं। तो इसको मैं डिस्टेंस इस फॉर्म में लिखूंगा, यानी फर्स्ट वैल्यू इधर से हम फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो देखेंगे क्या होगी और सेकंड वैल्यू देखेंगे क्या होगी। तो मैं इसे क्यूब की फॉर्म में लिख सकता हूँ 3 क्यूब, और इसको मैं लिख सकता हूँ 2x क्यूब। दैट मीन a की रिप्लेसमेंट पे आ गया 3 और b की रिप्लेसमेंट पे आ गया 2x। अब इस पे हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, यानी कि इस टोटल फॉर्मूले में जहाँ पे भी a आ रहा है वहाँ पे 3 और जहाँ पे भी b आ रहा है वहाँ पे 2x को रिप्लेस कर दें। इसी तरह से विद इन द ब्रैकेट a की रिप्लेसमेंट पे 3 स्क्वायर माइनस a की रिप्लेसमेंट पे 3, b की रिप्लेसमेंट पे 2x प्लस b की रिप्लेसमेंट पे 2x स्क्वायर। तो हमारे पास सिंप्लीफिकेशन से जो आंसर आएगा, दिस फैक्टर इज एज इट इज, 3 स्क्वायर इज 9, 3 2s are 6x प्लस 2x स्क्वायर इज 4x स्क्वायर, दैट्स इट। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास माइनस में आ गया इसका यूज़, इसी क्यूबिक फॉर्मूले का जो सेकंड आपको नज़र आ रहा है, इसको मैं क्यूब की फॉर्म में लिख सकता हूँ 5x क्यूब, इसे क्यूब की फॉर्म में लिख सकता हूँ 6y क्यूब। ये माइनस का फॉर्मूला लगा देंगे, जहाँ पे भी a है उसकी रिप्लेसमेंट पे 5x और जहाँ पे भी b है उसकी रिप्लेसमेंट पे 6y। तो a की जगह पे 5x माइनस b की रिप्लेसमेंट पे 6y। इसी तरह विद इन द ब्रैकेट a की रिप्लेसमेंट पे 5x होल स्क्वायर प्लस a की रिप्लेसमेंट पे 5x और b की रिप्लेसमेंट पे 6y प्लस b की रिप्लेसमेंट पे 6y होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। सिंप्लीफाई करेंगे 5x माइनस 6y एज इट इज़, 5x स्क्वायर इज 25x स्क्वायर। इन दोनों के प्रोडक्ट से आएगा 5 6 आर 30xy और 6y स्क्वायर इज इक्वल्स 36y स्क्वायर, दैट्स इट। ओके जी, नेक्स्ट मैं कर रहा हूँ इसका फोर्थ पार्ट। थर्ड पार्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए नहायत ही ईजीएस्ट वे में इसी तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू हम बनाएंगे विच विल बी 2x क्यूब, सेकंड वैल्यू होगी 5y क्यूब। दोनों को क्यूब की फॉर्म में लिख लिया तो ये हमारे पास अपीयर होगी फर्स्ट वैल्यू और ये सेकंड वैल्यू। तो फर्स्ट फॉर्मूले में रिप्लेसमेंट कर देंगे, first value plus second value within the bracket, first value square minus first value multiplied by this second value plus second value square. So this will give us 2x plus 5y, this will be 4x square minus 10xy. Product of these two values gives us 10xy plus 5y square equals 25y square. That's it. ओके स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज 5.2 का इख्तिताम हुआ। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो हम एक्सरसाइज 5.3 के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।